फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले अदानी गैस के बारे में। अदानी टोटल गैस जो कंपनी का शेयर का नाम है, ठीक है। तो इस पर हम बात करने वाले, इस पर जो भी इसका बिजनेस है इसको समझेंगे, इसका फंडामेंटल है, सारी चीज़ें हम देखने वाले ये वीडियो के अंदर। तो वीडियो अच्छा लगेगा तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करो। तो सबसे पहले देखो, अदानी गैस ये अदानी की कंपनी की गैस कंपनी है और अदानी के काफ़ी ज़्यादा शेयर्स मैंने लिए हैं अलग अलग कंपनीज के, ठीक है। क्योंकि अदानी ग्रुप अभी फ़िलहाल काफ़ी सस्ते भाव में उसके शेयर्स मिल रहे हैं, ऑलरेडी गिरे हैं एक टाइम पे। ये शेयर का भी भाव काफ़ी ज़्यादा था, अभी सस्ते भाव में मिल रहा है, तो ये भी हम देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर अदानी जो गैस है, अदानी टोटल गैस, तो ये कंपनी का गैस डिस्ट्रीब्यूटर है, गैस के फील्ड में ये काम करती है, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हो इनके सीएनजी और ये एलएनजी, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मिल जाएगी। और ठीक है, तो ये इसका बिजनेस है। और रेसिडेंशियल पाइप नेचुरल गैस या कमर्शियल पीएनजी और इंडस्ट्रियल पीएनजी, तो पीएनजी पाइप गैस भी ये प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये गैस के अंदर है और ये कंपनी में मैंने इन्वेस्ट किया है लॉन्ग टर्म के लिए, ठीक है। और पहले इसके फंडामेंटल भी देख लेते हैं। तो फंडामेंटली ये स्टॉक कैसा है, तो फंडामेंटली आपको ये स्टॉक नज़र आएगा कि देखो, ये जो अदानी का टोटल गैस है 534 का इसका भाव अभी चल रहा है और 58,000 करोड़ की मार्केट कैपिटल है इसकी। 522 का लो है। 4,000 रुपये का एक शेयर ये था एक साल में, ठीक है। ये यही साल में 4,000 रुपये में ये शेयर मिलता था। उसका आज भाव देखो, लगभग 80% से ज़्यादा ये शेयर का भाव गिर गया है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको दिखा देने वाला हूँ। तो स्टॉक का पी अगर देखेंगे तो अभी भी वैल्यूएशन महंगा ही नज़र आ रहा है। ऑलरेडी ये स्टॉक मोस्ट ऑफ अदानी पर यही आरोप लगा है, यही इल्ज़ाम लगा है कि इसके स्टॉक को मैनिपुलेट किया गया है। इतना कोई खास बिजनेस ना होते हुए, इतना कोई चीज़ें इसमें अच्छी चीज़ें ना होते हुए भी ये स्टॉक, अदानी के पूरे स्टॉक्स काफ़ी तेज़ी से भाग रहे थे कुछ साल पहले और अच्छे अच्छे रिटर्न दिए हैं इन्वेस्टर को। लेकिन एक रिपोर्ट आया हिंडनबर्ग रिसर्च का, जिसके वजह से सारे स्टॉक अदानी के गिर गए थे। तो फिलहाल अभी मुझे सही भाव लग रहा है, इसलिए मैं खरीद रहा हूँ, ठीक है। और आगे भी अगर ये गिरावट होती है तो मैं खरीदने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि ऑलरेडी सस्ते भाव पे खरीदो, महंगे भाव पे मैं ऑलरेडी अवॉइड करता हूँ, ठीक है। और अगर हम देखेंगे डिविडेंड, तो डिविडेंड बहुत थोड़ा बहुत दे देती है कंपनी। और आरओसी आरओई देखो, रिटर्न अच्छे जनरेट कर रही है, तो ये एक चीज़ अच्छी है। और अगर हम एक साल में देखेंगे तो देखो, एक साल में इसका भाव, जैसे हमने कहा कि 4,000 रुपये का भाव पे ये ट्रेड करता था और सडनली ये गिर गया। ये रिपोर्ट के बाद ही, जनवरी के बाद यहाँ पर ये आपको काफ़ी नीचे ये आया हुआ आपको नज़र आएगा। उसके बाद भी और थोड़ा बहुत गिरते गिरते अभी ये 500 के रेंज में आपको यहाँ पर ये नज़र आएगा, ठीक है। और अगर हम 3 साल की बात करेंगे तो 3 साल में ये 345 रुपीज़ का भाव पे ट्रेड करता था शेयर। 345 से देखो कितनी तेजी से भागा, लगभग इसने 10 गुना पैसा इन्वेस्टर का बना दिया था 3 साल के अंदर, ठीक है। तो मोस्ट ऑफ शेयर्स ने अदानी के सबको मालामाल कर दिया था, जिसने मेजॉरिटी शेयर्स लेके रखे थे, ठीक है। और उसके बाद अगर देखेंगे 98 रुपीज़ का ये शेयर था और उसके बाद ये 98 का 2018 के बाद ये स्टॉक देखो लगभग 4,000 हो गया। तो इसका मतलब है कि 40 गुना पैसा बन गया था, ठीक है। और अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर आपको नज़र आएगा 10 साल में ये, 10 साल पहले तो यहाँ पर ये था नहीं, तो 70 यहाँ पर 2018 से ही है। तो 5 साल में भी जो भाव नज़र आ रहा है 2018, तो 10 साल में भी 2018 का ही है। तो उससे पहले अदानी टोटल का आपको गैस का शेयर नहीं दिखेगा, लेकिन जैसे मार्केट में आया काफ़ी समय एक ही रेंज में चला, लेकिन सडनली शेयर का भाव तेज़ी से बढ़ने लगा। और सिर्फ अदानी टोटल गैस का ही नहीं, तो बाकी भी शेयर्स अदानी के काफ़ी बढ़ने लगे थे। उसके बाद अभी एक रिपोर्ट के बाद ये गिरने लगे, तो अभी भी इस पर केस चल ही रहा है, ठीक है। और अगर हम देखेंगे इसका बुक वैल्यू थोड़ा ख़राब है और पॉजिटिव इसमें कुछ यहाँ पर अभी फ़िलहाल दिखाया नहीं है। और यहाँ पर ये गैस डिस्ट्रीब्यूशन में इसमें गेल नंबर 1 पे आती है। इससे पहले अदानी टोटल गैस ही नंबर 1 पे होगी, क्योंकि ऑलरेडी इसका भाव जो था वो सबको पीछे छोड़ने वाला था। इसका भाव की वजह से इसका ऑटोमेटिक मार्केट कैपिटल बढ़ जाता है। तो अभी फ़िलहाल ये 2nd नंबर पर दिख रहा है और पेट्रोनेट एलएनजी ये 3rd नंबर पर, गुजरात गैस 4th नंबर पे, इंद्रप्रस्थ गैस यहाँ पर 5वें नंबर पे और गुजरात स्टेट पेट्रो यहाँ पर 6ठे नंबर पे और महानगर गैस यहाँ पर
7वें नंबर पे। तो महानगर गैस में मैं ऑलरेडी यहाँ पर इसमें से पेट्रोनेट अभी भी होल्डिंग है, लेकिन महानगर गैस में से मैंने प्रॉफिट लेके काफ़ी अच्छा प्रॉफिट लेके मैं निकला था, इसका वीडियो आपको मिल जाएगा। और अगर क्वार्टरली रिजल्ट्स देखेंगे तो देखो क्वार्टरली रिजल्ट्स में 2020 से 418 रुपये से 418 करोड़ का सेल से यहाँ पर 1000 करोड़ तक कंपनी का सेल ग्रोथ हुआ है, सेल्स में ग्रोथ देखने मिला। और नेट प्रॉफिट की बात करेंगे 134 करोड़ से 173 करोड़ तक कंपनी का नेट प्रॉफिट भी बढ़ा है। और अगर हम देखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस की तो देखो 1300 करोड़ का कंपनी सेल कर रही थी, 1300 या 1374 करोड़ का है सेल्स ऑलरेडी। और वहाँ से ये सेल्स देखो ग्रोथ हुए हैं लगभग 4300 करोड़, तो ग्रोथ तो हो रहा था सेल्स में। और नेट प्रॉफिट देखेंगे 162 करोड़ से यहाँ पर 546 करोड़ का यहाँ पर ग्रोथ हमको नेट प्रॉफिट में भी देखने मिला है। और अगर हम देखेंगे इसमें 10 साल तो हुआ नहीं है, लेकिन 5 साल में इसने लगभग 46% सालाना रिटर्न दिए हैं, और 3 साल में 17% है, और 1 साल में 85% ये गिरावट में हमको नज़र आ रहा है। ठीक है, अभी ये 46% से भी ज़्यादा रिटर्न होते अगर ये स्टॉक अभी 4000 के भाव पे होता तो। ठीक है, तो ऑलरेडी ये अभी गिरावट की वजह से 46% के रिटर्न आपको नज़र आ रहे हैं सालाना। ठीक है, और बैलेंस शीट की बात करेंगे तो बैलेंस शीट में सबसे ज़्यादा यहाँ पर देखेंगे बैलेंस शीट में रिजर्व ज़्यादा है और लोन कम है। ठीक है, रिजर्व में पैसा ज़्यादा है, लोन यहाँ पर 1300 करोड़ का है, रिजर्व 3100 करोड़ का है। ठीक है, और अगर हम इसमें इन्वेस्टेड कौन कौन है देखेंगे शेयर होल्डिंग पैटर्न के हिसाब से, तो सबसे ज़्यादा शेयर तो प्रमोटर के पास है, यानी कंपनी के पास ही है। फिर बाद में इसमें फॉरेन के इन्वेस्टर ने पैसा लगाया है लगभग 14%, और डोमेस्टिक इन्वेस्टर यानी इंडिया के बड़े इन्वेस्टर का भी पैसा लगाया है लगभग 6.25%, और पब्लिक का काफ़ी कम है, 5% का इन्वेस्टमेंट है। तो फिलहाल इन्वेस्टमेंट तो सभी ने किया है इसमें, पब्लिक ने थोड़ा कम है, लेकिन मेजॉरिटी शेयर अभी भी प्रोमोटर के पास ही है। तो आगे हम देखेंगे इसमें जो भी अपडेट आएगा, ये शेयर गिरता है बढ़ता है जो भी रहेगा मैं अपडेट दे दूंगा। लेकिन फिलहाल तो ये स्टॉक को मैंने लॉन्ग टर्म के लिए लिया है, और लॉन्ग टर्म में जो भी चीज़ें होगी इसके साथ मैं कंप्लीटली डिटेल में इसके बारे में बताते जाऊंगा। तो जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक करो, शेयर करो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू, बाय बाय।